प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट 35 और 24 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। ये सामाजिक विज्ञान के इतिहास से संबंधित है, क्लास 10th के लिए है। ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर का नाम है और अब तक हम यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यूरोप का एक महाद्वीप का नाम है। विश्व में 7 महाद्वीप है, उनमें से एक महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। और इसमें हम राष्ट्रवाद के उदय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब तक की वर्कशीट में हम फ्रांस की क्रांति का परिणाम के बारे में पढ़ चुके हैं और जर्मनी के एकीकरण और इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल का या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद आया, उसमें ब्रिटेन में जो राष्ट्रवाद हम पढ़ रहे हैं, तो ब्रिटेन में जो राष्ट्रवाद आया वो कोई क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि एक प्रक्रिया का परिणाम था जो काफ़ी लंबे समय तक चली और उस प्रक्रिया के कारण ही ब्रिटेन में राष्ट्रवाद आया। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था, यानी कि सन 1700 से पहले ब्रिटेन क्या था? एक राष्ट्र राज्य नहीं था। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया। आंग्ल राष्ट्र यानी कि अंग्रेजी राष्ट्रों ने अपनी शक्ति में विस्तार किया, अपनी शक्ति को बढ़ाया और अन्य राष्ट्रों व देशों पर या और द्वीप समूहों पर अपना कब्जा आरंभ कर दिया। 1688 में वहाँ पर एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई, इसको रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजा के हाथों से शक्ति कहाँ चली गई? राजतंत्र से जो शक्तियाँ कहाँ पहुँच गई? संसद के पास पहुँच गई, इसलिए इसको गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति कहा जाता है इंग्लैंड की। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया, यानी कि यूके का गठन किया गया 1707 में, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का। 1798 में असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और 1801 में क्या हुआ? यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड को भी शामिल कर लिया गया और नए ब्रिटेन के प्रत्येक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया, यानी ब्रिटेन के झंडे को, राष्ट्रगान को बढ़ावा दिया गया। अब हम पढ़ेंगे यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से था, परंतु वहाँ पर क्रांति कैसे आई? वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना कैसे आई? जो फ्रांस में क्रांति हुई थी ना 1789 की, उसके परिणाम के कारण ही वहाँ पर स्वतंत्रता की भावना को आग मिली, यानी कि वहाँ पर स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न हुई, है ना। और 1821 से वहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला और जो यूनान के जो लोग थे, जो आज़ादी चाहते थे, उनको निर्वासन में रह रहे, यानी कि जिनको देश निकाला दे दिया गया था, और पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी साथ मिला। विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कवियों और कलाकारों ने भी आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अंग्रेजी के कवि लॉर्ड बायरन ने क्या किया? धनराशि इकट्ठी की और वे युद्ध में भी शामिल हुए और 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। तो लॉर्ड बायरन ने क्या किया? पैसा इकट्ठा किया युद्ध के लिए और वे युद्ध में शामिल हुए। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई और उस संधि में यूनान को स्वतंत्र राज्य को मान्यता प्रदान की गई, यानी कि स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया यूनान को 1832 में। अब हम पढ़ेंगे बाल्कन समस्या के बारे में, बाल्कन प्रदेशों के बारे में, उसमें राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में। बाल्कन भौगोलिक एवं निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदोनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे और इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लोव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्लोव कहा जाता वहाँ के मूल निवासियों को। तो इन देशों को हम वर्ल्ड के या यूरोप के मैप पर भी देख लेते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे ब्लैक सी के पास में क्या है?
ब्लैक सी के पास है बाल्कन्स, बाल्कन्स प्रदेश है ये, और इसमें आप देख रहे होंगे स्लोवेनिया, क्रोएशिया, है ना, और मकदोनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस आदि देश बाल्कन प्रदेश में शामिल थे, जैसे रोमानिया, है ना। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य का नियंत्रण में था। किसके नियंत्रण में था? ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी और ओटोमन साम्राज्य क्या होने लगा? विघटन होने लगा। जो उसने कब्जा कर रखा था दूसरे देशों पर, दूसरे राज्यों पर, दूसरे क्षेत्रों पर, वो अपने आप को क्या करने लगे? अपने आप को आजाद घोषित करने लगे और ओटोमन साम्राज्य के चंगुल से निकलने लगे। और क्यों निकलने लगे? क्योंकि राष्ट्रीय जो स्लाव राष्ट्रीय समूह थे वो अपनी पहचान बनाना चाहते थे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे, इसलिए वे उनके चंगुल से निकलने लगे और बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। यानी कि आपस में वहां पर क्या होने लगा? युद्ध होने लगा। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज्यादा इलाके की चाह रखता था। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, यानी कि आपस में कंपटीशन होता रहा बाल्कन क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए, जिससे यह समस्या शक्तियों के मध्य क्या हुआ? कंपटीशन होने लगा और गहराती चली गई और विभिन्न युद्ध हुए, जिसका परिणाम क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। कब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? 1914 से लेकर 1918 तक। कब? 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो बच्चों ये वर्कशीट 335 इसके प्रश्न और उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो इसके हम प्रश्न और उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, यदि आप कभी लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार की भूमिका निभाते? यानी कि अगर आप कभी लॉर्ड बायरन की जगह पर होते तो यूनान की आज़ादी में क्या भूमिका निभाते? तो लॉर्ड बायरन एक अंग्रेजी कवि थे जिन्होंने यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यदि मैं लॉर्ड बायरन की जगह होता या होती, अगर आप लड़का है तो होता लिखोगे, लड़की है तो होती लिखोगे, तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्न प्रकार से अपना योगदान देता या देती। मैं अपनी कविताओं के माध्यम से यूनान के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का प्रयास करता। स्वतंत्रता एवं जनतंत्र के महत्व को अपनी कविता तथा चित्रकारी के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास करता या करती। तीसरा है, मैं भी लॉर्ड बायरन की भांति धनराशि इकट्ठा करके लोगों की सहायता करने का प्रयास करता या करती। चौथा, आवश्यकता पड़ने पर मैं देश हित के लिए युद्ध में भाग भी लेता या लेती तथा अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को भी इसके लिए प्रेरित करता या करती। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। विवेचना कीजिए। तो ब्रिटेन में जो राष्ट्रवाद चला वो एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया का परिणाम था। क्या क्या हुआ वहां पर पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था, जबकि ब्रिटानी द्वीप समूह में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉटिया, आयरिश पहचान वाले निर्जातीय समूह रहते थे जिनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परंपराएं थीं। दूसरा, अंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्तियों में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ कर दिया। 1688 में एक लंबे संघर्ष के माध्यम से राजतंत्र की समस्त शक्ति संसद के अधीन आ गई और एक राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसका केंद्र क्या बना? इंग्लैंड बना। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। इसी के माध्यम से स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1798 में हुए अस्फल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया।
नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया, जैसे ब्रिटेन का झंडा और उनका राष्ट्रगान। प्रश्न नंबर 3, बाल्कन राज्यों की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो इसको आप लिख सकते हो, बाल्कन भौगोलिक तथा निर्जातीय रूप से विविधताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। एक के बाद एक यूरोपीय राष्ट्र के चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए जबरदस्त प्रतिस्पर्धा बनी हुई थी, जिसके फलस्वरूप समस्या गहराती चली गई और कई युद्ध का रूप लिया इसने, जिसका परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुआ। चौथा प्रश्न है, 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष तथा बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया। तो 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष तथा बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष निम्न प्रकार से प्रेरित किया। यहाँ पे संघ लिखा है ना, इसको क्या कर लेना, संघर्ष कर लेना, इसको क्या कर लेना, संघर्ष को, है ना, संघर्ष को। तो पहला क्या है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। 1789 फ्रांसीसी क्रांति के प्रांत के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। 1821 से यूनान में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। यूरोप के अन्य देशों से प्रभावित होकर बाल्कन में भी स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए जाने लगे तथा कई बाल्कन राज्य स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। विभिन्न बाल्कन राज्यों द्वारा स्वतंत्रता हासिल करने की कोशिश में उस क्षेत्र में टकराव काफी अधिक बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए। धन्यवाद।